Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about angles and pairs of angle. This is chapter from your 7th mathematics and today is our lecture number 5th. तो स्टूडेंट्स अब तक हमने क्या क्या लर्न किया है। अब तक हमने देखा व्हाट इज मीन बाय एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ एंगल, एडजेसेंट एंगल, लीनियर पेयर ऑफ एंगल। देन आफ्टर दैट हमने कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स देखा। वर्टिकली अपोजिट एंगल किसे कहा जाता है, वर्टिकली अपोजिट रेज क्या होती है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है, ये सभी बातें हमने अब तक लर्न की। ठीक है, तो आइए आज के इस न्यू लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। अभी आपके सामने यहाँ पर एक ट्रायंगल दिख रहा है, करेक्ट। यहाँ पर इसका मेजरमेंट है, इसका है 60 डिग्री, यहाँ पर है 40 डिग्री और यहाँ पर है 80 डिग्री। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 60 डिग्री, 40 डिग्री एंड 80 डिग्री, इनके एडिशन अगर आप यहाँ पर करते हो तो यहाँ पर एडिशन हमें मिल जाती है 180 डिग्री। हमने ऑलरेडी यहाँ पर कंसेप्ट भी लर्न किया था ट्रायंगल के। जो भी ट्रायंगल्स है उनके जो एंगल्स होते हैं उनके एडिशन क्या होती है, 180 डिग्री ही होती है। ओके, कोई भी आप यहाँ पर ट्रायंगल ट्राई करिए, कैसे भी ट्रायंगल ट्राई करिए, उसका जो एंगल्स है उनका मेजर करके उनके एडिशन देखिए, आपको यहाँ पर 180 डिग्री ही मिल जाएगी। सो देयरफॉर एंगल ए बी सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। देखिए ये क्या है, इनसाइड वाले एंगल से, सो देयरफॉर वी कॉल्ड एज इंटीरियर एंगल। अगर यहाँ पर बाहर वाला हमें निकालना हो तो ये क्या हो जाएगा एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा, ऑलरेडी हमें पता है। सो इंटीरियर एंगल किसे कहा जाता है, इनसाइड वाले जो एंगल होते हैं उन्हें हम कहते हैं। सो ABC आर द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। मेजर ऑफ एंगल ABC प्लस मेजर ऑफ एंगल BAC प्लस मेजर ऑफ एंगल ACB कितना होता है, 180 डिग्री, बिकॉज सम ऑफ मेजर्स ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल्स आर हाउ मच, इट इज 180 डिग्री। ओके, सो अभी देखते हैं न्यू। सो देखिए हमें यहाँ पर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ये हमें फाइंड आउट करना है फॉर ऑल द पॉलीगॉन्स। ओके, उसका फॉर्मूला क्या है वो अभी हम देखते हैं। तो ट्रायंगल इट्स वन ऑफ द पॉलीगॉन। पॉलीगॉन की डेफिनेशन क्या होती है, जो भी यहाँ पर क्लोज फिगर बनाई जाती है मोर देन 2 साइड से। ओके, मतलब 3, मिनिमम 3 होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी भी हो सकती है। तो ये पॉलीगॉन यहाँ पर क्लोज फिगर होता है। सो फर्स्ट पॉलीगॉन यहाँ पर ट्रायंगल हो जाएगा, बिकॉज 3 से ही स्टार्ट होता है, 2 साइड से हम यहाँ पर कोई भी क्लोज फिगर नहीं बना सकते। सो 3 से ही स्टार्ट होगा। सो नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं ट्रायंगल के, 3 होते हैं। सो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितना यहाँ पर मैंने लिया है, 1 लिया है। सो सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स देखिए इसके 180 मल्टीप्लाई बाय 1। ऑलरेडी हमने देखा कि जो ट्रायंगल इनके जो इंटीरियर एंगल उनकी एडिशन क्या होती है, 180 डिग्री, और ट्रायंगल कितना है, एक ही है। सो देयरफॉर 180 मल्टीप्लाई बाय 1 वी गेट 180 डिग्री। अभी हम चलते हैं क्वाड्रिलेटरल की तरफ। देखिए क्वाड्रिलेटरल, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है, जिससे यहाँ पर 4 साइड्स होती है। ओके, यहाँ पर 4 साइड्स आ गई। क्वाड्री का मतलब ही 4 होता है, लैटरल का मतलब साइड्स, जिससे 4 साइड्स होती है उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। देन हमने क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स भी और बहुत सारे देखे, रेक्टेंगल देखा, रोम्बस देखा, स्क्वायर देखा, ओके, ट्रेपेजियम देखा, ये सभी क्वाड्रिलेटरल के टाइप्स है। तो इस क्वाड्रिलेटरल में हाउ मेनी देयर आर द ट्रायंगल्स, अगर हम इसके डायगोनल यहाँ पर बना लेते हैं तो हमें यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स यहाँ पर मिल जाते हैं, करेक्ट। तो हमें यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स मिल गए। सो देखिए 180 ऑलरेडी हमें पता है, जो क्वाड्रिलेटरल उसके जो एंगल्स है इनके एडिशन क्या होती है, 360 डिग्री होती है। तो यहाँ पर हाउ मेनी ट्रायंगल्स, देयर आर द 2 ट्रायंगल्स। सो देयरफॉर व्हाट वी डू, 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पर आ जाता है 360 डिग्री। ओके, अभी पेंटागन की तरफ चलते हैं। अभी यहाँ पर मैंने क्या किया, एक साइड और बढ़ा दी, तो 4 की जगह पर 5 लिख दिया। तो यहाँ पर कौन सा डायग्राम बन जाता है, ये कौन सा पॉलीगॉन, इट्स अ पेंटागन। और यहाँ पर हाउ मेनी देयर आर द ट्रायंगल्स, इसके ट्रायंगल्स कितने बनते हैं, देखिए यहाँ पर 1, ये 2 एंड ये 3। सो वी गेट 180 मल्टीप्लाई बाय 3 हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। ओके, जब हम यहाँ पर देखिए, या तो आप यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं कि 360 प्लस और 180 डिग्री कर सकते हैं, 0, देन यहाँ पर 4 आ गया, देन ये 4 एंड 5 यहाँ पर 540 यहाँ पर आ जाता है। सो हमें मिल गया 540 डिग्री। पेंटागन जो होता है उनके जो इंटीरियर एंगल्स है उनकी एडिशन क्या होती है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 540 डिग्री। ओके, अभी मैंने और एक साइड्स यहाँ पर बना दी, तो कौन सी पॉलीगॉन बनता है, यहाँ पर हेक्सागन बनता है, करेक्ट। सो देखिए ये हेक्सागन यहाँ पर आ जाएगा, ये हेक्सागन यहाँ पर 1 देन 2 देन 3 देन 4 ट्रायंगल्स यहाँ पर बन गए। सो हम यहाँ पर 4 लिखेंगे। देखिए हमने यहाँ पर क्या किया था, जितने भी साइड से यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ठीक है, जितने ट्रायंगल्स बन रहे हैं। सो 180 मल्टीप्लाई बाय 4 यहाँ पर करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स 180 मल्टीप्लाई बाय 4 करते हैं, सो 18 4 72, तो 720 डिग्री यहाँ पर हमें मिल जाएगा।
सो हेक्सागोन के इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या हो जाएगा 720 डिग्री। अभी मैंने और एक बढ़ा दिया तो उसका नाम हो जाता है हेप्टागोन, उसमें और एक बढ़ा दिया तो उसका नाम होता है ऑक्टागोन, देन 9 साइड का, देन 10 का, अभी n नंबर ऑफ फिगर्स हम यहाँ पर जा सकते हैं। सो देयरफॉर n हम यहाँ पर जहाँ तक जाना चाहिए आप यहाँ पर जा सकते हो, तो n हमने यहाँ पर लिया और फिगर विथ n साइड, उसके साइड्स कितने हैं n नंबर ऑफ साइड्स है। ओके सो देखिए 7 यहाँ पर है हेप्टागोन, यहाँ पर ट्रायंगल देखिए 1, ये 2, ये 3, ये 4 एंड 5, यहाँ पर कितने मिले हमें ट्रायंगल 5 मिले। यहाँ पर 6 है तो हमें 4 ट्रायंगल्स मिल गए थे, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 5 मिल रहे, यहाँ पर 8 है तो हमें यहाँ पर 6 ट्रायंगल्स मिल रहे हैं ऑक्टागोन के। ऑक्टागोन की डायग्राम देखिए ऐसी बनेगी, हम एक ऑक्टागोन को ट्राई करते हैं बनाने के लिए, तो ये ऑक्टागोन समथिंग ऐसे बनेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ये ऑक्टागोन आपका बना गया। देन आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके ट्रायंगल्स काउंट करना है, यहाँ पर इसके ट्रायंगल्स कितने बनते हैं। तो यहाँ पर हाउ मेनी ट्रायंगल्स वी मेड, यहाँ पर 6 ट्रायंगल्स बन जाते हैं। तो स्टूडेंट देखिए 6 ट्रायंगल यहाँ पर बन गए। देखिए इसे आप यहाँ पर इसे कनेक्ट कर सकते हो। देखिए समथिंग ये इसे बनेगा, आपको ऐसे कनेक्ट कर लेना है। ओके सो 1 2 3 4 5 एंड 6 यहाँ पर बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 180 मल्टीप्लाई बाय 5 करना पड़ेगा, 180 मल्टीप्लाई बाय 6 करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमें इंटीरियर एंगल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। 180 मल्टीप्लाई बाय 5 वी गेट 900। इसका मतलब हेप्टागोन जो है उनके जो इंटीरियर एंगल उनकी सम क्या आती है 900 डिग्री। देन आफ्टर दैट 180 मल्टीप्लाई बाय 6 अगर हम यहाँ पर करेंगे तो इसके एडिशन देखिए क्या होती है, मल्टीप्लीकेशन क्या होता है 1080 डिग्री। तो ऑक्टागोन के जो इंटीरियर एंगल्स है उनकी सम क्या होती है 1080 डिग्री। ऐसे आप यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स जितने जो डायग्राम है आपके उस पॉलीगॉन तक आप जा सकते हो। तो यहाँ पर हमने n लिखा, तो यहाँ पर मुझे बताओ यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे करेक्ट। यहाँ पर देखिए 8 है तो यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर 7 है तो यहाँ पर 5, मतलब ये 2 से कम हो रहे ट्रायंगल्स। तो n अगर हमने मान के चला यहाँ पर साइड्स n है तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने बनेंगे n-2 बनेंगे। a figure with n side, so 180 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा। ओके सो आप कोई भी डायग्राम के यहाँ पर आंसर फाइंड आउट कर सकते हो, जो डायग्राम है उसके साइड्स अगर आपको पता हो तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन इजीली फाइंड आउट द what is the sum of their interior angles। and now we see next concept। देखिए note that the number of triangles formed in a polygon as shown above, मतलब जो हमने अभी जो रेक्टेंगल देखा, जो टेबल देखा shown above is 2 less than the number of the sides of polygon has। correct, so n-2 था, correct, n था तो n से हमने n-2 कर दिया, so क्या हो जाएगा, so it is 2 less than the number of sides of the polygon। okay तो अब यहाँ पर मुझे क्या पता चला, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज इक्वल टू 180 डिग्री मल्टीप्लाई बाय n-2 वेयर n इज द साइड्स ऑफ दैट पॉलीगॉन। ओके n क्या हो जाएगा, साइड्स ऑफ पॉलीगॉन, साइड्स ऑफ पॉलीगॉन यहाँ पर बन जाता है। ओके सो अभी देखते हैं न्यू वन। सो अभी हमें देखना है एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। अब तक हमने क्या देखा, इंटीरियर एंगल देखा, अभी एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल क्या होता है। जब भी हम यहाँ पर जो साइड है, जो देखिए BC है, BC को मैंने यहाँ पर इस साइड की तरफ एक्सटेंड कर दिया, CA को मैंने इस साइड की तरफ एक्सटेंड कर दिया एंड AB को मैंने इस साइड की तरफ एक्सटेंड कर दिया, तो यहाँ पर सम एंगल्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ओके तो ये एंगल आपको दिखाई दे रहा है, यस दिखाई दे रहे हैं। सो इफ द साइड्स BC of triangle ABC extended as shown in the figure, an angle ACD is formed which lies outside the triangle। So angle ACD is an exterior angle of triangle ABC। angle ACD and angle ACB are angles in a linear pair। correct, angle ACD कहाँ पर देखिए, ये ACD आपको दिख रहा है, then ACB दिख रहा है आपको, yes दिख रहा है, तो ये दोनों भी क्या है यहाँ पर लीनियर पेयर पे है। सो एंगल PAB देखिए कहाँ पर है, PAB देखिए यहाँ पर है PAB एंड QBC देखिए यहाँ पर आ जाएगा, आर आल्सो एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल ABC। दीज आर द लीनियर पेयर, ये दोनों यहाँ पर लीनियर पेयर हो जाएंगे, ये वाले यहाँ पर इसके लीनियर पेयर यहाँ पर बन जाएंगे। ओके सो कौन कौन से एक्सटीरियर एंगल हो जाते हैं यहाँ पर, देखिए एक्सटीरियर मतलब बाहर वाले,
ट्रायंगल के बाहर वाले साइड पे। देखिए कौन कौन सा एंगल बन रहा है, तो ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, तो ये तीनों भी क्या हो जाएंगे यहाँ पर ट्रायंगल के एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे। और ये क्या होते हैं यहाँ पर लीनियर पेयर में होते हैं, मतलब इन दोनों के एडिशन यहाँ पर 180 डिग्री बनेगी। यही प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। समथिंग मोर प्रॉपर्टी भी है, आप नेक्स्ट स्टैंडर्ड में लर्न करेंगे। ओके, तो on extending one side of a triangle, the angle obtained which forms a linear pair with an adjacent interior angle of the triangle is called exterior angle of the triangle। उसे हम क्या कहेंगे, exterior angle कहेंगे। उस ट्रायंगल का मतलब एक ट्रायंगल है, उसकी साइड्स मैंने एक साइड की तरफ बढ़ा दी, देखिए यहाँ पर इस साइड की तरफ एक्सटेंड कर दी, तो मैं इसे इस साइड की तरफ एक्सटेंड नहीं कर सकता, मुझे क्या करना है अनदर साइड पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने एक्सटेंड कर दिया, फिर इसे मैंने यहाँ पर एक्सटेंड कर दिया, तो ये जो एंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं इसे हम क्या कहेंगे, इसे एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। मुझे यहाँ पर ऐसे नहीं एक्सटेंड करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर इस साइड की तरफ एक्सटेंड करूंगा, तो इसे मैंने इस साइड की तरफ एक्सटेंड कर दिया, इसको मैंने यहाँ पर इस साइड की तरफ एक्सटेंड कर दिया, इसे मैंने यहाँ पर इस साइड की तरफ एक्सटेंड कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए ये एंगल बन रहा है एक्सटीरियर एंगल, ये बन रहा है एक्सटीरियर एंगल, ये भी बन रहा है एक्सटीरियर एंगल, ये भी हो सकता है एक्सटीरियर एंगल। यस करेक्ट। सो आई थिंक ये कंसेप्ट आपको समझ में अच्छी तरह से आ चुकी होगी। व्हाट इज मीन बाय एक्सटीरियर एंगल, हमने अभी देखा कि वो क्या होते हैं, लीनियर पेयर में भी होते हैं। ओके, उनके इंटीरियर एंगल से। एडजेसेंट इंटीरियर एंगल, देखिए यहाँ पर एडजेसेंट इंटीरियर एंगल इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन इन दिस स्टेटमेंट। तो देखिए एक एग्जाम्पल है, इन द फिगर अलोंगसाइड ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर शोन। यहाँ पर सभी दिया है, A B C D E F are exterior angles of triangle PQR. In same way every triangle has 6 interior angles। सभी ट्रायंगल्स को 6 एक्सटीरियर, देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा, इन द सेम वे एवरी ट्रायंगल हैज 6 एक्सटीरियर एंगल। देखिए यहाँ पर ये दिख रहा है 1 2, यहाँ पर देखिए हम एक्सटीरियर एंगल काउंट कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्सटीरियर एंगल। ओके, ए बी सी सी डी ई एफ और ये ए बी, यहाँ पर ये सभी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। ओके, सो आई थिंक कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए पी क्यू आर दीज आर नॉट ए एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल नहीं हो जाएंगे, बिकॉज देखिए ये यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर जो इसकी ट्रायंगल है उसकी साइड्स एंड उसकी जो एक्सटेंड किया तो उसके बीच में नहीं आ रहा है, ये कहाँ पर आया, जो हमने दोनों यहाँ पर एक्सटेंड किया है वहां पर आ रहा है। ठीक है, ये क्या है, इसका अपोजिट एंगल हो जाएगा, जो इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल है उसका ये अपोजिट हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा। ओके, सो आई थिंक आपको समझ में आ चुका है, यहाँ पर ए बी सी डी ई एंड एफ दीज आर द एक्सटीरियर एंगल। तो हर ट्रायंगल को यहाँ पर हाउ मेनी ट्रायंगल्स होते हैं एक्सटीरियर, यहाँ पर 6 एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। ओके, सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन, द प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। उसकी प्रॉपर्टी क्या है, सो इन द फिगर अलोंगसाइड एंगल पी आर एस इज एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए पी आर एस ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है किसका, पी क्यू आर का, ट्रायंगल पी क्यू आर का। द इंटीरियर एंगल एडजेसेंट टू इट इज एंगल पी आर क्यू। देखिए पी आर क्यू यहाँ पर दिख रहा है, इसका यहाँ पर इंटीरियर एंगल हो रहा है। ओके, एडजेसेंट वाला। The other two interior angles, angle P and angle Q, are further away from angle PRS। देखिए यहाँ पर ये further away पे है, मतलब दूरी पे है। From this angle, ये दोनों भी क्या है, यहाँ पर दूर पे है। ओके ओके, so further away from angle PRS, they are called remote interior angles of angle PRS। ये क्या हो जाएंगे, remote interior angle, ये दूरी पे है, so therefore we call as रिमोट इंटीरियर एंगल्स। ये क्या है, एंगल पी आर एस के रिमोट इंटीरियर एंगल्स। सो मेजर ऑफ एंगल पी प्लस मेजर ऑफ एंगल क्यू प्लस मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू, हाउ मच, इट इज 180 डिग्री। वाई, बिकॉज सम ऑफ द 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स, इनकी क्या होती है, एडिशन 180 डिग्री ही होती है। देन मेजर ऑफ एंगल पी आर एस प्लस मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू इज इक्वल टू, एंगल्स इन लीनियर पेयर क्या होती है, यहाँ पर भी 180 डिग्री ही होगी। मतलब देखिए यहाँ पर 180 डिग्री दिख रहा है, यहाँ पर 180 डिग्री है, मतलब हम यहाँ पर इसे इक्वेट कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। सो देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल P प्लस मेजर ऑफ एंगल Q प्लस मेजर ऑफ एंगल PRQ इज इक्वल टू, ये यहाँ पर स्टेटमेंट आ जाएगा, तो मेजर ऑफ एंगल PRS प्लस मेजर ऑफ एंगल PRQ। अभी मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए जो PRQ दोनों साइड की तरफ दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, मेजर ऑफ एंगल PRQ को सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द बोथ साइड, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर देखिए एंगल P एंड मेजर ऑफ एंगल Q यहाँ पर बच जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा।
देन मेजर ऑफ एंगल पी आर एस यहाँ पर बच जाएगा। ओके, सो बिकॉज ऑफ सब्ट्रैक्टिंग मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू फ्रॉम द बोथ साइड, दोनों भी साइड से हमने क्या किया, मेजर ऑफ एंगल पी आर क्यू को सब्ट्रैक्ट किया, तो ये दोनों भी कैंसिल होके यहाँ पर देखिए मेजर ऑफ एंगल पी प्लस मेजर ऑफ एंगल क्यू इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल पी आर एस यहाँ पर बनता है। तो यही आपकी प्रॉपर्टी होती है। देखिए एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, देखिए यहाँ पर इसका मेजरमेंट इन दोनों एंगल्स के बराबर हो रहा है, इसका मतलब इसे हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल। जो एक्सटीरियर एंगल होता है उसकी जो मेजरमेंट है वो क्या होता है, यहाँ पर उसके रिमोट इंटीरियर एंगल्स पे जो एंगल उनके एडिशन इतना होता है। सो यहाँ पर मुझे पता चला द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ इट्स remote interior angle. The measure of an exterior angle of a triangle is equal to the sum of the measures of its remote interior angle. ओके सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होंगी। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या लर्न किया, आज के लेक्चर में हमने देखा इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं ऑफ द ट्रायंगल एंड एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं ऑफ द ट्रायंगल एंड उसकी प्रॉपर्टी क्या है वो भी हमने आज लर्न की। ठीक है, सो आई थिंक आज का ये सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुके होंगे। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।